अचानक खामोश हो गए। उसने घबराकर चारों तरफ देखा और मन ही मन खुद को डांटने लगी। हे पूर्वी, दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? क्या बोल रही हो तुम? क्या सच में तुम्हें वो घमंडी मिस्टर रायजादा पसंद आने लगे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे क्या लेना देना उससे? वो जो चाहे करे। वैसे भी अगर उसकी लाइफ में कोई और आएगा तो अच्छा ही है, कम से कम मेरा पीछा छूटेगा। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए अचानक रुक गई। फिर उसने धीमे से खुद से पूछा, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? सेकंड फ्लोर पर वो लड़कियां उतर गईं। पूर्वी ने गुस्से में लंबी सांस ली। कुछ ही देर में वो ऑफिस के बाहर पहुंच गई। वो जाने ही वाली थी कि अचानक एक कार उसके सामने आकर रुकी। कार रुकते ही पूर्वी ने हैरानी से अंदर बैठे शख्स को देखा, लेकिन जैसे ही कार से राजन उतरा, पूर्वी ने राहत की सांस ली और गुस्से में बोली, तुम पागल हो क्या? राजन जल्दी से उसके पास आया और घबराते हुए बोला, आई एम सॉरी पूर्वी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बताओ, मिस्टर रायजादा ने क्या कहा? क्या वो मान गए? राजन की टेंशन समझते हुए पूर्वी ने शांत होकर कहा, देखो राजन, मैंने बात कर ली है, वो कल शाम तक जवाब देंगे। सच में? थैंक यू सो मच पूर्वी, तुम नहीं जानती तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। राजन ने उसके हाथ पकड़कर कहा। पूर्वी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इट्स ओके राजन, अगर दोस्त ही दोस्त के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? राजन ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रात हो गई है। पूर्वी ने जवाब दिया, लेकिन मैं तो अपनी कार से आई हूँ। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, पूर्वी। आवाज सुनते ही पूर्वी ने मुड़कर देखा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि दक्ष की थी। दक्ष गुस्से और जलन भरी नजरों से राजन को देख रहा था। फिर उसकी नजर पूर्वी के हाथों पर गई, जो अभी भी राजन के हाथ में थे। दक्ष ने तेज कदमों से उनके पास आकर बिना कुछ कहे पूर्वी को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। दक्ष के इस अचानक व्यवहार से पूर्वी चौंक गई और उसे देखने लगी, लेकिन दक्ष की नजरें अब भी राजन पर टिकी थी। राजन ने हैरानी से पूछा, पूर्वी, ये? दक्ष ने पूर्वी के कुछ बोलने से पहले ही कह दिया, मैं पूर्वी का बॉयफ्रेंड हूँ, और तुम कौन हो? पूर्वी ने हल्की मुस्कान के साथ दोनों का परिचय कराया। मिस्टर रायजादा, ये मेरे दोस्त राजन है, और राजन, ये मिस्टर रायजादा। अरे सर, आपको कौन नहीं जानता? आप तो मेरी इंस्पिरेशन हैं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आप बड़ी से बड़ी डील अपने दिमाग से ऐसे सॉल्व कर देते हैं। आपसे मिलना मेरे लिए किसी सपने जैसा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को आपसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है, और मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। और राजन अभी और कुछ बोलता उससे पहले ही पूर्वी ने उसे घूर कर देखा। उसके उस लुक का मतलब साफ था, अब चुप हो जाओ। इतनी तारीफ सुनने के बाद भी दक्ष के चेहरे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। दक्ष ने पूर्वी की तरफ देखा और कहा, अब चलना चाहिए, तुम्हारी कार ड्राइवर ले आएगा, चलो। इतना कहकर दक्ष पूर्वी को अपने साथ लेकर सीधे अपनी प्राइवेट पार्किंग की तरफ बढ़ गया। राजन बस हैरानी से उन्हें जाते हुए देखता रह गया। कुछ पल बाद उसने सिर झटका और अपनी कार में जाकर बैठ गया। जैसे ही वो कार में बैठा, उसका फोन बजने लगा। राजन ने स्क्रीन पर देखा, कॉल प्रीति का था। उसने तुरंत कॉल उठा लिया। हेलो, राजन ने कहा। हेलो राजन, क्या हुआ, बात बनी? प्रीति ने घबराहट में पूछा। राजन समझ रहा था कि प्रीति बहुत परेशान है, लेकिन अभी तक उसे खुद भी पक्का जवाब नहीं मिला था। उसे कल शाम तक इंतजार करना ही पड़ेगा। प्रीति, मैंने उससे बात कर ली है, कल शाम तक सब पता चल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं अपनी दोस्त को जानता हूँ, वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है, राजन ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है, प्रीति ने मायूस होकर जवाब दिया। तुम कहाँ हो? राजन ने पूछा। मैं अभी क्लब में हूँ, प्रीति ने कहा। क्या, क्लब में? तुम्हें तो इस वक्त घर पर होना चाहिए था, तुम क्लब में क्या कर रही हो? राजन ने चिंता से पूछा। प्रीति ने उदास होकर कहा, घर? राजन, घर उसे कहते हैं जहाँ अपने लोग होते हैं। मेरे लिए तो वो बस एक मकान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे भी मेरे बाप को मुझसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये तक फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी घर आई भी है या नहीं, उसने कुछ खाया भी है या नहीं। प्रीति, मुझे पता है, राजन ने नरमी से कहा। अच्छा ये बताओ, तुम वही क्लब में हो ना जहाँ अक्सर जाती हो? प्रीति ने थोड़ी उम्मीद के साथ पूछा। हाँ, तुम आ रहे हो क्या? राजन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, प्रीति ने कहा और कॉल काट दिया। राजन ने कार घुमाई और क्लब की तरफ बढ़ गया। उधर दक्ष पूर्वी को अपनी कार तक लेकर आया और उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया। मैं खुद भी जा सकती हूँ, आपको मेरे लिए इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पूर्वी ने कहा। गाड़ी में बैठो, दक्ष ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। पूर्वी समझ गई थी कि अभी वो उसकी एक भी बात नहीं सुनेगा, इसलिए मन मारकर कार में बैठ गई। अपनी बात मनवाने के बाद एक पल के लिए दक्ष के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। दक्ष भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार आगे बढ़ा दी। पूर्वी चुपचाप बाहर के नजारे देखने लगी, लेकिन ये बात दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने एक बटन दबाया और तुरंत ही सभी खिड़कियों पर ब्लैक पार्टीशन लग गए। अब बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर इंतजार नहीं करना तो सिर्फ ₹149 में प्रीमियम लेकर सभी एपिसोड्स अभी अनलॉक करें।